तो डीएम क्लासेस में स्वागत है। देखिए हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे आपदा के बारे में पढ़े थे, मतलब उसमें पहला चैप्टर पढ़े थे। पहला चैप्टर वही पढ़े थे कि आपदा का परिचय पढ़े थे ना, वो हम आपको कंप्लीट कर दिए। पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिए और जो हम लोग आपदा का ही दूसरा भाग पढ़े। आपदा का दूसरा चैप्टर का नाम है कि प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन और बाढ़ सुखाड़ के बारे में पढ़ना है। जो हम लोग पहले पिछली कक्षा में यही पढ़ रहे थे कि आपदा क्या होता है, आपदा कौन कौन से भाग है, प्राकृतिक आपदा पढ़े थे, मानव आपदा पढ़े थे, है ना। इसके प्रबंधन का भी उपाय पढ़ेंगे। दूसरी बात अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि बाढ़ और सुखाड़, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए एक एरिया सुखाड़ का दर्शाया गया है, एक एरिया इधर है बाढ़ का दर्शाया गया है। देखिए बात ऐसा है कि आप लोग पिछली कक्षा में जो हम लेक्चर लिए थे उसमें आप लोग कमेंट नहीं किए हैं, बहुत कम गया है। अब बताइए, सीरियस में बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? आपके लेवल के कर रहे हैं। आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, कैसे होगा? पिछली कक्षा में ठीक ठाक है, भी बात अच्छा गया है, लेकिन पढ़िए और जो है शेयर वेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, और क्लास में जो आपको जो खराब लगता है उसमें कमेंट कीजिए, अच्छा लगा उसमें कमेंट कीजिए, समझिए नहीं। अगले कक्षा में देखते हैं, हम लोग देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। चैप्टर समझ में आ गया? चलिए देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, आप जो है इसका जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको पूरा, मतलब आपका जो चैप्टर है ना उस चैप्टर से पूरा लिया गया है। आपको इसके बाद जो है ना ये वीडियो पढ़ने के बाद या लेक्चर देखने के बाद आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि इच्छा हो तो पढ़ सकते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो किताब है ना पूरा किताब का निचोड़ दिया गया है। पहला आप पढ़ेंगे उसमें मिलता है, पहला मिलेगा कि बाढ़ और सुखाड़ के प्राकृतिक आपदा है जिनका संबंध वर्षा से। आपको पता है। अब देखिए आप कॉपी निकालेंगे और साथ साथ लिखते चलेंगे, फेल हो जाएगा। आप लेक्चर देख लीजिए और आप एक बार किताब पढ़िएगा, आपको सेम नहीं मिलेगा तो हमको बताइएगा। आप किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेक्चर देख लीजिए और आप फेल कर लीजिए, साथ साथ फेल करेंगे। चलिए पहला नोट डालिएगा, कॉपी में लिखिएगा कि बाढ़, लिखिएगा कि बाढ़ एवं सुखाड़, बाढ़ एवं सुखाड़। आपको पता है बाढ़ एवं सुखाड़ ये क्या है? ये दोनों प्राकृतिक आपदा, क्या है? प्राकृतिक आपदा। बाढ़ एवं सुखाड़ ऐसी प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है जिसका संबंध सीधा व सीधा, ध्यान से सुनिएगा, सीधे वर्षा से होता है। किससे होता है? वर्षा से होता है। आप ध्यान से सुनिए, इसके बारे में समझाते थे आपको। कह रहा है कि इतना तो आपको पता ही है कि बाढ़ हो सुखाड़ हो ये दोनों प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात यहाँ है, कह रहा है इसका संबंध जो है सीधे वर्षा से। किनसे है? वर्षा से। देखिए ये वर्षा जो है ना, वर्षा यदि पर्याप्त मात्रा में, क्या ध्यान सुनिएगा, यदि वर्षा जो है, यदि वर्षा पर्याप्त मात्रा से अधिक, क्या पर्याप्त मात्रा से यदि अधिक वर्षा होती है, क्या होती है? वर्षा होती है, तो हमें बाढ़ की नौबत आ सकती है। क्या ये? बाढ़, है ना। उसी में ध्यान सुनिएगा, यदि वर्षा पर्याप्त मात्रा से कम होगी, क्या होगी? कम होगी, तो क्या मिलेगी? सुखाड़। क्या? सुखाड़। यही आपको समझना, दूसरा इसमें कुछ है ही नहीं। कह रहा है कि सुखाड़ हो या बाढ़ हो, दोनों किसके लिए है? वर्षा जिम्मेदार। यदि बाढ़ आती है उसके लिए भी जिम्मेदार वर्षा है, यदि सुखाड़ हो रही उसके लिए भी जिम्मेदार वर्षा है। सुखाड़ क्यों हो रहा है? बारिश नहीं हो रही। अब बारिश हो रही है, यदि ज्यादा हो रही है तो क्या हो जाएगी? बाढ़ हो जाएगी। हमें लगता है कि आपका पहला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी में एक लाइन में लिखेंगे कि देखिए बाढ़ एवं सुखाड़ जो है ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका संबंध सीधे व सीधे किनसे होता है? वर्षा से होता है। किनसे होता है? वर्षा से होता है। चलिए अगला कह रहा है कि जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है तो नदियों के जल स्तर में उफान आ जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको पता होना चाहिए मानसूनी वर्षा यदि अत्यधिक होगी, क्या होगी? बोले ना यहाँ बाढ़, देखिए वर्षा यदि अधिक होगी तो क्या होगी? बाढ़ होगी। यही बात कर रहा है
यदि मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है तो नदियों में जल का स्तर क्या हो जाएगा, नदियों में जल का स्तर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थात नदी, ध्यान सुनेगा, अर्थात नदी जोन पेटी है, नदी का जो जोन पेटी है उस पेटी से पानी क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और ऊपर होगी तो आसपास के क्षेत्रों में जलमग्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जल क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, तो वह क्षेत्र क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। चलिए, उफान आती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब ऋतु में, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि जब वर्षा ऋतु में असमान, मतलब बराबर वर्षा में असमान वर्षा से बादल गायब हो जाती है। असमान आसमान है, क्या है, ये आसमान है सर, एक मिनट, आसमान क्या है, आसमान, बादल गायब हो जाती है तो तेज धूप निकल आती है। कृषक अर्थात किसान लोग खेती का काम नहीं कर पाते और पीने के लिए जो पानी होती है उसका भी किल्लत है। किल्लत ध्यान से, किल्लत मतलब कमी हो जाना। क्या होता है, कमी होना। कभी ना घर में कहते हैं कि तेरा घर में किल्लत पड़ गया है, वही बात है, किल्लत मतलब क्या है, कमी हो जाना। क्या होना, कमी हो जाना। इससे सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए बात कुछ इसमें दिया नहीं, एक लाइन में कह रहा है कि यदि मानसूनी वर्षा अत्यधिक होगी तो हमें क्या मिलेगी, बाढ़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वही आसमान से बादल गायब हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगी, सुखाड़ मिलेगी। आप पिछली कक्षा पढ़ेंगे, हम आपको बहुत अच्छे से बाढ़ पढ़ा दिए हैं और सुखाड़ पढ़ा दिए हैं, कैसे बाढ़ आती है, कैसे सुखाड़ आती है, सब पढ़ दिए हैं। चलिए नोट आउट कर लीजिएगा, ये दो और नोट कर लेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि मानसून की अनिश्चितता के कारण भारत के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ का आगमन होता है। कुछ नदियां तो बाढ़ के विभीषिका से, ध्यान सुनिए, कह रहा है कुछ नदियां तो बाढ़ की विभीषिका से बदनाम हो गई। क्या हो गई है, मतलब यह कह रहा है कि इतना बाढ़, ध्यान सुनिए, ये जो विभीषिका से बदनाम हो गई है। बहुत सारे भारत में ऐसी नदियां हैं जो प्रतिवर्ष अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ लाती है। क्या लाती है, जिससे कारण बाढ़ के कारण वह नदी जो है बदनाम हो चुकी है। जैसे हम लोग पढ़े थे बिहार के बारे में, पढ़े थे पिछली कक्षा में कि भाई मेरे ये जो बिहार है, ध्यान सुनेगा, पिछली कक्षा में पढ़े थे बिहार में जो है एक कोसी नदी आती है। क्या आती है, कोसी नदी की जो पानी होती है, यह मुख्य रूप से बिहार में जो बाढ़ आती है, क्या आती है, बाढ़ आती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये कोसी नदी है। कोसी नदी आपसे यदि पूछे तो आप बताएंगे नेपाल। कहाँ, नेपाल। कोसी नदी कहाँ, नेपाल। इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। जैसे देखिए कह रहा है कि बिहार में कोसी नदी थी। कहाँ पे, बिहार में कोसी नदी को आप पढ़े और अलग अलग ऐसी क्षेत्र, जैसे यहाँ कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी और तीस्ता नदी। क्या है, दामोदर नदी और तीस्ता नदी। असम की बात करें तो असम में ब्रह्मपुत्र है। उड़ीसा की बात करें तो महानदी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कृष्णा है। गुजरात की बात करें तो नर्मदा है। ध्यान सुनिएगा, जो पढ़ा रहे हैं इसमें आपका इम्पोर्टेंट कौन है, टिक लगा देते हैं, आप अपने नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। चलिए आपसे क्वेश्चन आता है, पहला तो बिहार लगा लीजिए, डबल टिक लगा लीजिए। बिहार में क्या करेंगे, बिहार वाले को आप क्या कर लेंगे, डबल टिक लगा लेंगे। चलिए लगा लिए, चलिए यहाँ पे बिहार वाले का डबल टिक लगा लेंगे। वो तो यही रेट हो रहा, बिहार में लगा लीजिएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ये पश्चिम बंगाल के टिक लगा लीजिएगा। दूसरा हो जाएगा आपका ये असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश। बस, इसके अलावा उतना याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि बिहार के बारे में आपको याद करना होगा। ये सब नहीं है, ये सब उस मैटर में इसी बताया गया कि यदि मानसून की अनिश्चितता कारण होता है तो ये सब है ना, बिहार में कोसी नदी, पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की बातें। आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए भारतीय धर्म ग्रंथों में यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं VVI है। क्या है, VVI टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपसे ऐसे आएगा। सबसे पहली बात हम बात करेंगे इंद्रदेव। किसके, इंद्रदेव। किसके, इंद्रदेव। इनकी बात करेंगे, इंद्रदेव। चलिए, इंद्रदेव की बात यदि किया जाए तो कहा गया है कि हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में, ध्यान सुनिए, इसके बारे में कहा गया है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में, भारतीय धर्म ग्रंथ में, कहाँ पे आप कहिएगा कि सर भारतीय धर्म ग्रंथ क्या है। चलिए भारतीय धर्म ग्रंथ भी सुन लीजिए क्या है। महाभारत का नाम सुने हैं, महाभारत। गीता का नाम सुने हैं, चलिए सुने होइएगा।
अगली बात, रामायण का नाम सुने हैं? सुने हैं, रामायण का नाम सुने हैं। ये सब हमारा क्या है? भारतीय धर्म ग्रंथ है। क्या है? भारतीय धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आता है। जैसे आप मुस्लिम की बात करेंगे, जैसे मुस्लिम धर्म ग्रंथ की यदि हम बात करते हैं तो मुस्लिम धर्म ग्रंथ होता है कुरान होता है। मुस्लिम लोगों का क्या होता है? कुरान होता है। इन लोगों का क्या हो जाएगा? कुरान हो जाएगा। तो कह रहा है कि हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में, ध्यान सुनिए, कह रहा है कि हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में इंद्रदेव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा सबसे पहली बात, इनको कहा गया है कि इंद्र जो देव है, इंद्र जो देव है, ध्यान सुनिएगा, इंद्रदेव जो है वर्षा का देवता है। किनका देवता है? वर्षा का देवता। अब कॉपी में जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट आउट करते चलेंगे। इंद्रदेव जो है वर्षा का क्या है? देवता है। यह हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में बताया गया है। दूसरी बात, यदि इनके बारे में दूसरे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दूसरा इस प्रकार से आता है, कह रहा है कि यदि, ध्यान सुनिए, यदि मूसलाधार, ध्यान से, यदि मूसलाधार बारिश, यदि मूसलाधार बारिश या वर्षा अर्थात वर्षा के कारण, ध्यान सुनिएगा, वर्षा के कारण यदि बाढ़ आती है, बाढ़ आ जाती है, इतनी वर्षा हो कि क्या आ जाए? बाढ़। तो कहीं ना कहीं हमारे इंद्रदेव जो है गुस्सा में, क्या है? हमारे इंद्रदेव गुस्सा में, क्या है? गुस्सा में, अर्थात क्रोधित है। क्या है? क्रोधित है। कैसे हैं? क्रोधित है। देखिए इस टॉपिक के बारे में जो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपसे पूछेगा कि वर्षा के देवता किन्हें कहा गया है, तो इंद्र भगवान को कहा गया है। नोट आउट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। दूसरी बात, आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बाढ़ जैसी जो आपदा आती है तो उसके बारे में भारतीय धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो इंद्र देवता है वह क्रोधित है। क्या है? क्रोधित है। एक बार हमको पढ़ देते, आप नोट आउट कर लेंगे। भारतीय धर्म ग्रंथ महाभारत हो जाएगा, गीता हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, कुरान के बारे में लिख लीजिएगा, यह मुस्लिम धर्म ग्रंथ है। आइए, कह रहा है कि भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्षा का देवता इंद्र को कहा गया है। इनके क्रोधित होने से ही भारी वर्षा और बाढ़ जैसी आपदा आती है। हाल के वर्षों में बाढ़ की स्थिति मानवीय कारणों से भी उत्पन्न होने लगी है। बाढ़ को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाए गए, लेकिन नदी का बढ़ता जलस्तर जब इन्हें तोड़ देता है, क्या करता है? तोड़ देता। हम क्या उपाय करते हैं? प्रबंधन में पढ़ेंगे। ये जो तोड़ देता है इसे कहाँ पढ़ेंगे? प्रबंधन में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? प्रबंधन में। अब फिलहाल आपको ये समझना है, ये आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये हो जाएगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये VVI है। क्या है? VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 में भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास तटबंध टूटने से आई बाढ़ ने कोसी की धारा ही बदल दी। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इतना आसान से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये तो डायरेक्ट आपकी बुक में ऐसा दिया गया था, हम आपको दे दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए, क्वेश्चन पूछेगा बताओ बाबू कि 2008 में भारत नेपाल की कौन सी सीमा थी, उसके पास जो है कोसी नदी की तटबंध जो है ना, कोसी नदी जो आ रही है उसकी तटबंध जो टूटी थी तो धारा ही बदल गई थी। आपको याद करना पड़ेगा कुशहा। क्या आपको यह याद रखना पड़ेगा कि कुशहा के बारे में याद रखना पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये कौन किसके पास? कुशहा के पास। इसको हम एक नोट आउट करके लिख दें, कहीं हम साइड में लिख देते हैं। देखिए आप लिख लीजिए, कॉपी निकालेंगे, इसको लिखिएगा, ऐसे हम साइड में लिख देते हैं कि 2000 हम आपको साइड में लिख दे, इधर जगह मिलेगा। चलिए मिल तो रहा नहीं, इधर नहीं, इधर या तो मिल तो गया। चलिए हम यहाँ लिख देते, आप लिखिएगा, कॉपी में नोट आउट करेंगे, नोट आउट कीजिएगा कॉपी में। 2008 में भारत नेपाल, क्या भारत नेपाल की सीमा पर, भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा बांध लिखिएगा। क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? कुशहा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुशहा के पास
तटबंध क्या टूटने के कारण बिहार में भारी क्षति हुई। क्या हुई? क्षति हुई। आपसे क्वेश्चन ये है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। ये जो पॉइंट आपको बताए हैं, ये पॉइंट जो आप याद हाईलाइट कर दीजिएगा। कुछ पूछता है 2008 में। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ है नहीं, दो बात याद रखना है कि इंद्रदेव जो है वर्षा का देवता है, और यदि भारी मात्रा में वर्षा आती है तो कहीं ना कहीं इंद्र भगवान क्या है? क्रोधित है। भारतीय धर्म ग्रंथ पढ़ा दिए, ये जो आपको मुस्लिम धर्म ग्रंथ पढ़ा दिए, यहाँ ये बता दिए। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि बांग्लादेश क्या है। बांग्लादेश के बारे में पहले समझिए, कुछ बातें हैं। ये बांग्लादेश है, क्या है? बांग्लादेश। यदि हम इसकी राजधानी की बात करें, किसकी? राजधानी तो क्या हो जाएगा? राजधानी क्या है? ढाका। चलिए, राजधानी क्या है? ढाका। यदि हम इसकी मुद्रा की बात करें, किसकी बात करें? मुद्रा की बात करें तो क्या हो जाएगा? टाका। क्या हो जाएगा? टाका। क्या हो जाएगा? मुद्रा की बात करें तो टाका हो जाएगा। देखिए, ये ऐसा देश है ना कि यहाँ पर एक ऐसा देश है कि इस देश को जो है ना बाढ़ों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाढ़ों का देश। अब बाढ़ों के देश के पीछे कुछ रीजन होगा। रीजन यही है कि बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश, यहाँ पर प्रति वर्ष बाढ़ आती है। लगभग प्रति वर्ष बाढ़ आती है। अब प्रति वर्ष बाढ़ आती है, साथ ही साथ बढ़िया क्षतिपूर्ति करके जाती है। बढ़िया क्षति करती है। क्या करती है? जैसे कह रहा है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष बाढ़ आती है। कहाँ? यहाँ बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और हजारों लोग इसके चपेट में आ जाते हैं। महामारी फैलना, मतलब बाढ़ आता है तो ये सब तो नॉर्मल बात है। अब बाढ़ आएगा तो आपको महामारी फैलवे करेगा। महामारी फैलना, मकानों का गिरना, फसलों की बर्बादी होना, आपको नहीं पता है? अरे बदबा आएगा तो क्या होगा? घर नहीं गिरेगा? हाँ, बीमारी नहीं फैलेगा, महामारी नहीं होगा। महामारी को रोकने के लिए डीडीटी का शिकार करते हैं। क्या करते हैं? आप लिख लीजिएगा, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि महामारी को रोकने के लिए डीडीटी का, किसका? डीडीटी का छिड़काव करा जाता है या किया जाता है। और कह रहा है कि यहाँ के लोग आदी हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इतनी बर्बादी होने के बाद भी इस दुनिया में सर्वाधिक धनी देशों में से एक है। यह अन्य देश की बाढ़ से जुड़ा हुआ है। बाढ़ का जल न सिर्फ बर्बादी है, वरन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रति वर्ष जलोढ़ मलबों का निक्षेप करता है, जिससे प्रति वर्ष जलोढ़ मलबों का निक्षेप करता है, जिसमें प्राकृतिक उर्वरक और खनिज एवं बहुलता से इसे विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मृदाओं में से एक माना जाता है या बनता है। बाढ़ के जल की होता है। देखिए, यहाँ से कुछ एक लाइन में आप कॉपी नोट आउट कीजिए। आइए देखिए, आप ये बांग्लादेश है, इसे बाढ़ों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाढ़ों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश का। अगला नोट करेंगे, अगला लिखिएगा कि बाढ़ से ध्यान सुनेगा, बाढ़ से हमें नई मृदा, क्या? नई मृदा, जिसमें आपको जलोढ़ मृदा प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। अब जलोढ़ मृदा की यदि हम बात करेंगे ना, वो जलोढ़ जो मृदा, इस मृदा का जो है ना विश्व के सभी मृदाओं में से सबसे अच्छा, किनसे? सबसे अच्छा मृदा माना जाता है। क्या कहता है? माना जाता है। आपके दिलो दिमाग में चल रहा होगा कि सबसे अच्छा मृदा इसे कहा मानते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि जब लोड मृदा, जब बाढ़ आती है, यह सबसे पहले तो आती है तो किसके कारण आती है? बाढ़ के साथ आती है। किसके साथ आती है? बाढ़ के साथ। अब बाढ़ के साथ आती है तो अपने साथ क्या क्या लेके आती है? चलिए, सबसे पहली बात, इस प्रकार की मृदा जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसमें ना प्राकृतिक उर्वरक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक। आप लिख लीजिएगा कॉपी में, प्राकृतिक उर्वरक। क्या? उर्वरक। आप
सोच रहे हो कि प्राकृतिक उर्वरक क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जो खाद जानते हैं ना, खाद, एक ये खाद्य होता है। क्या होता है? एक ई खाद्य होता है, एक ई खाद्य होता है। क्या होता है? खाद होता है। देखिए ये खाद्य जो है खाने वाला क्या है, ये है खाद्य जो खेत में छिड़ता है। आप इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा, खत्म हो गया। चलिए आप प्राकृतिक उर्वरक सीधे समझ लीजिए कि उर्वरक जो है खाद है। क्या है? खाद है। चलिए अगला कह रहा है कि ह्यूमस, क्या ह्यूमस क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस मतलब सीधे समझो कि मिट्टी की या मृदा की ताकत। क्या? मृदा ताकत समझिए। क्या समझेंगे? मृदा ताकत। क्या समझेंगे? पावर। क्या? पावर। आइए और ये कह रहा है कि मैदानों में एक ह्यूमस में इसमें भी इसे विश्व के देखो यहाँ लिखा हुआ कि इसे विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक माना जाता है या मानता है। बाढ़ के जल के उतरते ही किसान खुशी के गीत गाते और देखते ही देखते बाढ़ की भूमि फसलों से लहलहा अच्छा मिलता होता। और मृदा जो होता है उसमें ये तीन चीज होता है। तो इसमें जो मृदा जहाँ पर ध्यान सुनिए, इस प्रकार की मृदा में जब खेती करते हैं, क्या करते हैं? खेती करते हैं तो अन्य मृदा से या अन्य मृदा पर जब खेती करेंगे उससे कहीं ना कहीं अच्छी फसल हो। क्या होगी? अच्छी फसल की पैदावार होती है। क्या होती है? अच्छा फसल की पैदावार होती है। तो आप ये लिख लेंगे, नोट आउट कर लेंगे। चलिए नोट आउट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने लिख लीजिएगा। बांग्लादेश सबसे पहली बात है, बांग्लादेश बाढ़ों का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी ढाका है, इसका मुद्रा पूछे तो टाका है। ये आपको इकोनॉमी से पढ़ाएंगे, इकोनॉमी से पढ़ना है। प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ आती है महामारी को रोकने के लिए, बीबीटी का छिड़काव करते हैं। ये सब कॉपी में नोट करिएगा। ये हम पढ़ा दिए। बाढ़ से हमें नई मृदा अर्थात जलोढ़ मृदा मिलते हैं। अब जलोढ़ मृदा के भी दो ग्रुप है, चलिए दिखाई बता ही देते हैं। देखिए इधर ये जलोढ़ मृदा की यदि हम बात करेंगे तो इसको आयु के आधार पर, किसके आधार पर? आयु के आधार पर। किसके आधार पर? आयु के आधार पर दो वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। ध्यान सुनिए, दो वर्गों में कौन कौन से हैं? पहला लिखा गया है कि खादर। क्या है? खादर मृदा। क्या है? पहला खादर मृदा है। दूसरा बांगर मृदा। क्या है? बांगर मृदा। बांगर मृदा ये तो आपको नौवीं कक्षा में पढ़ना था, लेकिन नौवीं कक्षा में कूद रहे थे, खेल रहे थे, घूम रहे थे। चलिए कोई ना, पढ़ लीजिए। खादर का दूसरा नाम यदि आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे ये नई मृदा। कौन मृदा है? नई मृदा। इसे नई मृदा भी कहा जाता है। यदि बांगर की बात करें, किसी बात करें, बांगर की बात करें तो आप लगाएंगे ये पुरानी मृदा। क्या है? पुरानी मृदा। क्या? पुरानी मृदा। अर्थात बांगर मृदा, पुरानी मृदा, ये सब जलोढ़ ही है। क्या है? जलोढ़ मृदा है। लेकिन जलोढ़ मृदा में कैसी मृदा है? तो बांगर मृदा जलोढ़ मृदा के अंदर आता था। पुरानी जलोढ़ मृदा कैसी है? ये दोनों जलोढ़ मृदा के ही भाग है। ये आयु के आधार पर बांटा गया है। आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि खादर का दूसरा नाम क्या है, बांगर का दूसरा नाम क्या है। जैसे आप पढ़े होइएगा, मतलब भाग वन में पढ़े होइएगा, जब काली मृदा जब पढ़े होंगे ना तो वहाँ बताया होगा कि काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है, आप पढ़े होंगे। चलिए नोट आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे बस इतना ही लिखना था, आपको ज्यादा कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है। अगली कक्षा, अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में कह रहा है ये तो और महावीर है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन जो है, कई बार पूछा गया। ये जो है ना, कई बार आप जब पेपर उठाएंगे, क्वेश्चन बैंक निकालेंगे, क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा कि बताइए कि नदियों पर बांध बनाने से कृत्रिम जलाशय का निर्माण होता है। ऑप्शन आएगा कि नदियों पर बांध बनाने से किस प्रकार से या किसका निर्माण होता है? तो कृत्रिम जलाशय। कौन जलाशय है? कृत्रिम जलाशय। देखिए इस क्लास में जो है ना मेन पॉइंट जो है तो सभी, लेकिन मेन पॉइंट में कुछ ज्यादा फोकस किया गया है। जैसे भारत के कुछ प्रमुख कृत्रिम जलाशयों का नाम दिए गए बॉक्स को देखेंगे। जो हम आपको अगली स्लाइड में जो बॉक्स बता रहे हैं, ये बॉक्स, इसमें से लगभग एक या दो को आपका क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम पूछा। आइए कौन सा बॉक्स है उस बॉक्स को देखते हैं। ये आपका बॉक्स रहा, क्या रहा? ये बॉक्स रहा। आपको इस बॉक्स से पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बॉक्स से कि बताइए ये भाखड़ा नांगल जो बांध है, क्या है?
भाखड़ा नांगल है। देखिए थोड़ा सा कम विजुअल होता होगा ना, तो आप मतलब हम बोल रहे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भाखड़ा नांगल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भाखड़ा नांगल बांध पर कौन सी नदी, तो सतलज नदी। यदि क्वेश्चन पूछता है कि भाखड़ा नांगल बांध पर किस प्रकार की कृत्रिम जलाशय है, तो गोविंद सागर। कौन है, गोविंद सागर। ठीक उसी प्रकार आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा जो परियोजना है यह किस नदी पर, तो नर्मदा पर। नर्मदा, नर्मदा पर। यहाँ पर कौन सा जलाशय, तो सरोवर जलाशय। कौन है, सरदार सरोवर। क्या है, आगा नागा अर्जुन। क्या है, नागा अर्जुन। यदि परियोजना पूछेगा तो करेंगे कृष्णा। क्या, इसका यदि आपसे जलाशय पूछे तो बताएंगे नागार्जुन। ये तो दोनों ऐसी है, देखो यार, नर्मदा परियोजना नर्मदा पर और सरोवर बांध जलाशय कृत्रिम होता है, कृत्रिम जलाशय। देखिए ये जलाशय जिसको हम झील भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। आपके 9वीं कक्षा में बढ़िया से पढ़ना था, बहुत अच्छा से पढ़ना था, लेकिन आप पढ़े नहीं पढ़े आपको पता होगा, कोई ना। देखिए आगे अगला है कावेरी परियोजना। क्या पूछ रहा है, कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी पर है, कृष्णा सागर है। अगला है रिहंद। क्या है, रिहंद पर, रिहंद है। ध्यान सुनिए, दिमाग लगा के याद कीजिए, याद हो जाएगा। कहीं ना कहीं सब मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सब मैच कर रहा है। जैसे रिहंद है, देखो रिहंद है, पंत सागर है। आप यहाँ पर टिक लगा लीजिए, रिहंद लगा लीजिए, वीवीआई में लगा लीजिए, आप नर्मदा लगा लीजिए और एक भाखड़ा लगा लीजिए। 1 2 या छोड़ सकते हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं पूछा गया। या देख लीजिए ये आपका ना, ये जो चित्र है ये क्या है, ये जो चित्र दिया गया है, ये जो चित्र दिया गया है, यह आपका गोखुर झील का। किसका है, गोखुर झील का। किसका है, गोखुर झील को। इसे हम जलाशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलाशय भी बोलते हैं। चलिए अगला आप नोट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे जो है ना कह रहा है, ये क्वेश्चन सही है, ये भी कई बार पूछा है। कहता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन नदी है, नील नदी है। क्या है, नील नदी पर आसवन नामक जगह है। जगह यदि पूछेगा तो आसवन नामक जगह पर बनाया गया। हम आपको लिख देते हैं, आप लिख लीजिए। हम आपको लिख देते हैं, ये क्वेश्चन जो है आप कॉपी में अपने उतारिए, आप कॉपी में लिखिए। आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का, क्या क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे, क्या पूछेगा कि दुनिया का सबसे, यदि ऊंचा बांध पूछेगा, क्या पूछेगा, ऊंचा बांध पूछेगा। क्या पूछेगा, ऊंचा बांध। तो नदी है, ऊंचा बांध यदि पूछता है कि किस नदी पर है, ऊंचा बांध यदि पूछेगा किस नदी पर है, यदि नदी की बात करें, किसकी बात करें, नदी की बात करें। क्या बात करें, नदी की बात करें तो आप नदी लिखेंगे, नदी में लिखेंगे नील नदी। क्या पूछेंगे, क्या लिखेंगे, नील नदी। यदि नील नदी के अलावा आपसे यदि पूछता है, जगह पूछता है, क्या पूछता है, तो नील नदी के अलावा यदि जगह पूछता है तो जगह में आप दे दीजिएगा आसवान। क्या, आसवान। क्या देंगे, आसवान। यह एक जगह है, क्या है, जगह। याद हो गया होगा, क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन नदी, कौन नदी, तो नील नदी। कौन नदी, नील नदी। यदि जगह पूछता है, क्या पूछता है, जगह पूछता है तो आसवन है। क्या हो जाएगा, आसवान हो जाएगा। सही, चलिए याद कर लीजिएगा। चलिए 8वां आपका कह रहा है कि सुखाड़ तथा इसका प्रबंधन। क्या कह रहा है कि सुखाड़ तथा इसका प्रबंधन, इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा क्या है नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड जो है, बोर्ड पर आप ध्यान सुनिए, आप कॉपी लेकर के बैठिए, नोट आउट कर लीजिए। जो बोल रहे इंपोर्टेंट है उसको नोट आउट कर लेंगे। आपको हम है ना, जैसे चैप्टर खत्म होता है ना तो आपको एमसीक्यू, मान लीजिए हम आपको छोड़ दिए ना, लेक्चर 1 है, क्या है, लेक्चर 1 और लेक्चर जो 2 है, अर्थात ये दोनों में तो हम 2 चैप्टर लगभग खत्म कर दिए। 2 तो चैप्टर लगभग 2 चैप्टर हम क्या कर दिए, एंड कर दिए। इसका जो है ना एमसीक्यू जो होता है ना, एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होता है, जो वस्तुनिष्ठ हम बोलते हैं, इसका हम करवा देंगे। आपका जो भी वीवी है उसमें रहेगा, आपका जो एग्जाम में पूछा गया है वो बता देंगे, जो पूछने वाला वो बता देंगे और वीवी है वो बता देंगे। ठीक है, एमसीक्यू अगले के साथ। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या है नहीं है। कह रहा है कि सुखाड़, क्या कह रहा है, सुखाड़ आपको पता है कि पर्याप्त, ध्यान सुनिए, पर्याप्त वर्षा में कमी हो जाना क्या कहलाएगा, सुखाड़ का। जितना हमारा आवश्यकता है यदि उतना वर्षा नहीं होता कमी नहीं होगा, कमी हो जाएगा। अगला, इसका प्रबंधन मतलब उपाय व्यवस्था, वर्षा की
की, ध्यान सुनिए, वर्षा की भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं आता है, वो नहीं पढ़ा है, पिछले तो बता दिए है ना। चलिए, इसमें आम लोगों के सामने 3 बड़ी समस्या उत्पन्न होता है। आप देखिए 3 बड़ी समस्या क्या। पहला कह रहा है कि फसल न लगने से खदान की कमी। भाई मेरे, जब सुखाड़े हो जाएगा, जब सुखाड़े हो जाएगा तो आप फसल कर लीजिएगा, आप फसल नहीं कीजिएगा तो कहाँ से खाइएगा, नहीं खाइएगा। यही कह रहा है कि देखिए यदि सुखाड़ आता है तो फसल नहीं लगेगा, फसल लगेगा जी, सूखी ना जाएगा, और सूखेगा तो क्या कम जाएगा, खाद्यान्न की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लिख लीजिए। चलिए अगला, अब मान लीजिए सुखाड़ कर रहा है, सुखाड़ मतलब पानी की कमी, तो पिए वाला रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए तीसरा, मवेशियों के लिए चारे की कमी। भाई मेरे बता दो, ये मान लीजिए क्षेत्र है, क्या है ये क्षेत्र, ये मान लीजिए पूरा सूख गया, दरार है, और ये जो है ना जगह से फट गया, भैंस के खाएगा रहेगा, जो घास वास रहेगा। सुखाड़ में क्या मिलेगा, पूरा चारा, मतलब देखिए इस चारा जो है ना, चारा या चारे जो लिखा गया है, तो भैंस के खाना है, क्या है, पशु के खाना, पशु का भोजन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। सब सूख न जाएगा, जब पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से हरा भरा, मतलब वो घास फूस होगा। आइए, अप्रत्यक्ष रूप से जमाखोरी खाद्य पदार्थों के मूल्य भारी वृद्धि और लूटमार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब भुखमरी से मरने की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आप 2 को लिख लीजिए कि सुखाड़ तथा इसका प्रबंधन में 1 लाइन लिखिएगा कि सुखाड़ के सामने हमें 3 बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। क्या होती है, आप यहाँ से लिखिए, आप ये कि सुखाड़ की स्थिति में, किसकी स्थिति में, आप लिखिए कॉपी में लिखिएगा, सुखाड़ की स्थिति, किसकी, सुखाड़ की स्थिति में कमी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला लिख लीजिए कि फसल न लगने से खाद्यान्न की कमी, फसल न लगने से खाद्यान्न की कमी, फसल न लगने से खाद्यान्न में कमी, क्या, खाद्यान्न में कमी, क्या, कमी। दूसरा लिख लीजिए कि पेयजल की कमी, क्या हो जाएगा, पेयजल। देखिए पेयजल क्या होता है, पिए वाला पानी को पेयजल कहते हैं, पिए वाला पानी क्या कहते हैं, पेयजल। देखिएगा रेलवे स्टेशन जाइएगा ना, तो लिखा हुआ रहेगा कि पेयजल, क्या लिखा रहेगा, पेयजल। कहीं कहीं लिखा रहेगा शीतल पेयजल, कौन जल, शीतल। कैसा, शीतल मतलब ये है कि एकदम बढ़िया कूलिंग पानी रहेगा, ठंडा आर वाला पानी रहेगा, जाकर के आराम से घटा पिए। चलिए तीसरा आपका हो जाएगा मवेशियों के लिए चारे की कमी। तीसरा लिख लीजिए, अपने हिसाब से ना लिखा जाएगा, मवेशी भैंसी जो होता है ना, उसके लिए चारा, भैंसी का जो खाना है, भोजन है, क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ये सब कारण क्या है, सुखाड़ का। क्या, यदि सुखाड़ आता तो इन सभी में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जिसके कारण, ध्यान सुनिए, जिसके कारण संचित जो खाद्य पदार्थ होगा उसमें लूटमार हो जाएगा, और लूटमार होगा तो मान लीजिए कोई बचा के रखा है, उसका यदि मूल्य 10 रुपया है, जब सुखाड़ पड़ेगा तो थोड़ा 50 रुपया में मिलेगा, 100 रुपया में मिलेगा। यही कारण लूटमार की कमी और भुखमरी की समस्या उत्पन्न होने लगती है। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, कोई भी काम करने से ना 1 दिन में जो होता है, मान लीजिए नया नया आपको देखो तो लेक्चर देखिएगा किस तरीके से हम बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे समझाते हैं, इसके बाद समझ में आएगा। इसके बाद आपको जो है ना बढ़िया से समझ में आने लगेगा। फर्स्ट टाइम में किसी का भी जो है ना थोड़ा सा लगता है कि हाँ क्या नहीं है, जब आप रेगुलर क्लास लेंगे ना समझ में आएगा कैसे कैसे बात। मान लीजिए बहुत सारा बात है जो हम पिछली कक्षा में बताते हैं, यहाँ बताएंगे 1 घंटा के, मान लीजिए 1 घंटा का जो है हम आपको पिछली कक्षा में क्लास लिए हैं, अब फिर वही बात बताएंगे तो 2 घंटा ना हो जाएगा जी, 2 घंटा आप देखिएगा नहीं देखिएगा। इसलिए कहते हैं कि आप जो है ना क्लास मिस नहीं कीजिए, पीछे वाला क्लास में क्या करेंगे, मिस नहीं कीजिए, पढ़िए। अब बात है ये ब्लैंक है, क्या है, हम अगली कक्षा में आपको जो अभ्यास है, क्या है, अभ्यास लेकर के आएंगे, और एक प्रबंधन है, क्या है, प्रबंधन। क्या है, प्रबंधन के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, और कुछ प्रबंधन का जो वैकल्पिक प्रबंधन है, वैकल्पिक है ना, इसके बारे में क्या करेंगे अगले लेक्चर में हम देखेंगे, लेक्चर 3 में। अभी ज्योग्राफी के आपका लगभग हम आपको लेक्चर 1, 2 और 3 तो आने वाला है, 1, 2 आपको क्लियर कर दिए, दोनों लेक्चर देख लीजिएगा। ये सेकेंड चैप्टर था, लगभग कंप्लीट है। कुछ देर के क्लास है, जब हम तीसरा क्लास लेंगे ना तो उससे पहले आपको प्रबंधन के बारे में बता देंगे, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, शेयर करते चलेंगे। चलिए
देखिए लास्ट में यही बात हम बताएंगे कि आप क्लास देखिए, यदि आपको अच्छा लगता है ना तो लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। दूसरी बात, आपका दोस्त यार जो है, दोस्त यार आपको पता होगा ना कि भाई बहन है, दोस्त यार में कोई पढ़ रहा है, कोई 10वां में है, 9वां में, हम 9th क्लास के लेकर आएंगे। बहुत जल्द जो है हम 9th क्लास भी लेकर के आ रहे हैं। बहुत जल्द जो है हम 9th क्लास लेकर के आ रहे हैं। और अभी आपका रनिंग में 10th क्लास है। क्या है? 10th क्लास हम रनिंग में आपका लेकर चले रहा है। 10th क्लास चले रहा है बिहार बोर्ड। कौन बोर्ड? बिहार बोर्ड। और बहुत जल्द, कौन जल्द बोले जी? बहुत जल्द। क्या? बहुत जल्द जो है हम 9th क्लास लेकर के आ रहे हैं। इस मतलब चैनल पे आपको SST हम पढ़ाएंगे, यहाँ तक कि आपको हिंदी का भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हिंदी का भी लेक्चर मिलेगा, उसका भी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। लगभग देखिए हिस्ट्री आपका चालू कर दिए, उसको हम टाइमिंग बना देंगे कैसे डालना। और दूसरी बात की ज्योग्राफी बढ़ा ही रहे हैं, इकोनॉमिक्स रह गया, पॉलिटी रह गया, उसको हम बाद में चालू कर देंगे। अभी आप ज्योग्राफी पढ़िए, मस्त पढ़िए, आराम से पढ़िए। आपदा है, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन, यदि आपदा आप कंप्लीट कर लीजिएगा ना तो आपके हाथ में ध्यान से, यदि आपदा कंप्लीट आप कर लेते हैं तो आपके हाथ में 12 से 15 नंबर केवल आपदा से 12 से 15 नंबर आप ला सकते हैं। 12 से 15 नंबर आप ओवर कर सकते हैं। तो अभी हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री चालू हो गया, बहुत ज्यादा हिंदी ला रहे हैं, उसके साथ साथ आपके 9th के ला रहे हैं। 9th के बाद ऐसा नहीं कि 9th तरीके से पढ़ता नहीं है। 9th बहुत सारा बात है ना जो आपके ज्योग्राफी से रिलेट करता है। ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। लेकिन लड़का सब पढ़ता है, देखिए झील के बारे में कितना अच्छा से पढ़ना, बहुत सारा झील, जो भी झील है ना उस सब के बारे में किसे पढ़ना था? 9th में पढ़ना था। यदि आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ा, ऐसा थोड़ी है कि सब विद्यार्थी मतलब भूमि वाला है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारा विद्यार्थी मस्ती लेके आया होगा, बहुत सारा विद्यार्थी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, नहीं पढ़े फिर भी हम बेसिक से एक बताते कि वर्ड बता रहा है। ठीक है, अगली कक्षा हम पढ़ेंगे। हम क्लास एंड कर रहे हैं, लास्ट तक यही बताएंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सजेशन दीजिएगा किस टॉपिक पे। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई क्लास हुआ, आप पढ़े हैं, कोई चीज पढ़े हैं, आपको समझ में नहीं आया, ध्यान से। ऐसा भी होता है कि आप मान लीजिए कोई पढ़े, कुछ टॉपिक पढ़े हैं, आपको समझ में नहीं आया। यदि आप कोई टॉपिक पढ़े, वो टॉपिक आपको समझ, कोई भी हो, SST में कोई भी टॉपिक हो, यदि समझ नहीं आया, यदि समझ नहीं आया तो स्पेशल जो है हम वीडियो आपको दे देंगे, वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप कमेंट कर देंगे कि सर आप हिस्ट्री बता दीजिए, हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा दीजिए। ऐसे हम पढ़ाएंगे, प्लेलिस्ट से एक ही चैप्टर पढ़ाएंगे। यदि आपको लगता है तो ज्योग्राफी में मैसेज कर दीजिए, हिस्ट्री में कर दीजिए, जो आपको लगता है वो टॉपिक मैसेज कर दीजिए, टॉपिक पर ही स्पेशल वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है।